नमस्ते दोस्तों, कहानियां दिल की में फिर से स्वागत है। हमारे देश में अनगिनत महिलाएं चुपचाप अपने परिवारों का भार उठाती हैं, बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी मंच के। ऐसी है हमारी आज की कहानी। कहानी का नाम है अम्मा का छोटा सा बगीचा। मैसूरू की एक शांत गली में, जहां हर घर के सामने गुलमोहर और बोगनविला की लटरी लिपटी थी, वही एक पुराना से मकान में मीना रहती थी। एक विधवा माँ, 2 बच्चों की पालनहार और अपने घर से चलने वाली डे केयर अम्मा का छोटा सा बगीचा की मालिक। उसके घर में चंदन और हल्दी की खुशबू बसी रहती। हर सुबह 6 बजे तक मीना दहलीज पर रंगोली बना लेती। उसकी गांठिया से पीड़ित उंगलियां अब भी उसकी कला में निपुण थीं। 8 बजे तक बच्चे आने लगते, कुछ उम्मीदें, कुछ रोते हुए और कुछ अपने खिलौने और माँ बाप का हाथ थामे। मीना ने डे केयर 5 साल पहले शुरू किया था, जब उसके पति रवि का निर्माण स्थल पर हादसे में मौत हो गई थी। अकेली 2 बच्चे, साथ में बढ़ते खर्च और सीमित बचत के सहारे उसके पास घर से काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। शुरू में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। एक दुखी औरत एक पुराने घर में बिना किसी नामी बोर्ड के कौन अपने बच्चे उसे सौंपता। लेकिन मीना की ममता, उसकी पूर्व शिक्षा की अनुभवी नजर और हर बच्चे की आदतें, एलर्जी और नखरे याद रखने की उसकी आदत ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। उसके संघर्ष कम नहीं थे। गर्मियों में पानी की किल्लत, हर बात पर टोकने वाली अभिभावक, जब 1 महीने के गैस में उसे 12 बच्चों का खाना बनाना पड़ता, और पैसों की चिंता तो हमेशा से बनी रहती। कई बार उसने खिलौने खरीदने या छत की मरम्मत के लिए अपनी सोने की चूड़ियां तक बेचनी पड़ी, पर उसकी जीती चुपचाप आती। जब छोटी रिया, जो महीने के एक शब्द नहीं बोल पाती, पहली बार कन्नड़ में कविता गुनगुनाने लगी। जब राहुल, जिसके माता पिता तलाक ले रहे थे, फिर से मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे मीना के साथ बगीचे में पानी देना पसंद था। और जब एक पोंगल पर सभी माता पिता ने मिलकर मीना के लिए एक नया फ्रिज खरीदा। उसके अपने बच्चे अरुण और दिव्या अब कॉलेज में थे। कभी कभी वह शोर, बिखरे खिलौने और लंगोट की गंध से चिढ़ते, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानते थे उनकी माँ हर दिन कुछ न कुछ बदल रही है, सिर्फ अपने धैर्य, शांत स्वर और आम रस के खास रेसिपी से। उसका डे केयर केवल नाम का अम्मा का छोटा बगीचा नहीं था। घर के पीछे एक धूप वाली जमीन पर मीना ने तुलसी, गढ़ल और गेंदे के फूल से साथ सब्जियां भी उगाई थी। हर दोपहर बच्चे मिट्टी में खेलते, बीज लगाते और पेड़ के नीचे उनकी कहानियां सुनते। मीना मानती थी कि बच्चे भी पौधों की तरह होते हैं, उन्हें प्यार और देखभाल चाहिए। एक दिन एक औरत साड़ी में सजी उसके डे केयर पे आई। वह नगर पालिका के बाल कल्याण विभाग से थी। किसी ने मीना का नाम आदर्श देखभाल कर्ता पुरस्कार के लिए भेजा था। मीना को शर्म आई। उसने मना भी किया, पर 1 हफ्ते बाद वह टाउन हॉल के मंच पर थी। दिव्या ने उसकी साड़ी प्रेस की थी, अरुण ने भाषण लिखा था और उसने कांपते हाथों में पुरस्कार था, आंखों में आंसू। मीना ने ये सब सम्मान के लिए नहीं किया था। वह सिर्फ अपने बच्चों, अपने 2 और उन सभी छोटे बच्चों के करीब रहने के लिए करती थी, जो रोज उसके दरवाजे पर दस्तक देते। उसके जीवन ने उसे बहुत दर्द दिया, पर उसने उस दर्द का उद्देश्य में ही बदल दिया। शाम को जब आखिरी बच्चा चला जाता, घर शांत हो जाता, तो मीना अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी फिल्टर कॉफी पीती
और पत्तों की सरसराहट सुनती। उसका दिल भरा हुआ था, शरीर थका हुआ, पर आत्मा संतुष्ट। जब जिंदगी ने गहरी चोट दी, मीना अकेली रह गई, 2 बच्चों के साथ और एक ऐसे घर जो यादों से भरा हुआ था, लेकिन साधनों से खाली। लेकिन हार मानने के बजाय उसने फिर से शुरुआत की। उसने केवल अपना जीवन नहीं, बल्कि दूसरों के बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित और प्यार भरी जगह बनाना शुरू किया। बिना किसी की बड़ी मदद, बिना नाम या शोहरत के, केवल अपने दिल में हौसला और अपने हाथों की मेहनत से मीना ने एक सपना बोया। अपने घर की मिट्टी में, जो एक जरूरत के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। ये है अम्मा का छोटा सा बगीचा की कहानी, जहाँ देखभाल ही शिक्षा है, करुणा नींव है और वह एक औरत की सहनशीलता हर दिन किसी न किसी बच्चे का भविष्य संवारती है। हमें आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई है। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।